परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। सबसे पहले तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमें, और इन वचनों में तो हम अपने सर जी के द्वारा आए हैं। परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष दे और उनकी सेवकाई और उनके परमेश्वर के काम में हमेशा वो प्लस हों और हमेशा आगे बढ़ते जाएं, है ना। और जैसे हर एक विश्वासी के जीवन में ये प्रॉब्लम हमेशा आया करती है और कई ना कई बार उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है अपने सामने कि कई प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उस चीज़ से हम कैसे निकले या कैसे समझे। जैसे कि ज़्यादातर विश्वासियों का एक क्वेश्चन रहता है कि हम मसीह यीशु में आ चुके हैं, परमेश्वर को मानते हैं और चलते भी हैं, मगर कई बार हम पे दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं, किसी सपने के ज़रिए, किसी एक्सीडेंट के ज़रिए या सबसे ज़्यादा बीमारी के ज़रिए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? कई लोग पूछते हैं कि असल में इस चीज़ से बचाव क्या है, दुष्ट आत्माओं से हम कैसे बच सकते हैं या उनके हमलों से कैसे बच सकते हैं। और ये चीज़ें हमारे संग ऐसा क्यों होती हैं कि मसीह में आने के बाद भी हमें उन चीज़ों को अपने साथ देखना पड़ता है। तो जो परमेश्वर का वचन है असल में वो क्या बताता है, इसके विषय पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। क्या दुष्ट आत्मा असल में क्यों हमला कर पाती है हम पे? क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है कि हम मसीह में मानने के बावजूद, और जबकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस भी ना लगे। पत्थर असल में एक जगह नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा हुआ था, तो लास्ट में उस मूर्ति को जब तोड़ा जाता है तो वो एक पत्थर, विशाल पत्थर जो पहाड़ के समान बन जाता है, उससे तोड़ा जाता है। वैसे इस पत्थर को अगर एक तरीके से इस तरह भी दिखाया गया है, ये पत्थर जो है असल में शैतान को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ऐसे हम वचनों में पढ़ेंगे कि पत्थर है क्या, है ना। हम कैसे दुष्ट आत्माओं से असल में बच सकते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जैसे मत्ती की किताब में हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब परमेश्वर का जो वचन है 17:20 में ये बात लिखी हुई है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। ये असल में यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बहुत बड़े भेद की बात बताई है। आप कैसे समझोगे कि ये वही लड़का है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, मृगी वाली दुष्ट आत्मा थी, फेन भर ले आया करती थी, और इसमें कई तरीके की दुष्ट आत्माएं असल में समाई हुई थी। और इसका बाप, इसका पिता जो था, इसका फादर जो था, असल में यीशु प्रभु के पास अपने बेटे को लेके गया था, मगर यीशु तो नहीं मिला, उसके चेले मिले। आप सोच सकते हो कि 12 के 12 चेलों ने शायद चंगाई की होगी, मगर वो चीज़ उससे उपलब्ध नहीं हो पाई चंगाई। क्यों? क्योंकि उसके पिता का विश्वास नहीं था। फिर जब चेलों ने यीशु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों कि हम नहीं निकाल पाए, तो यीशु ने बहुत सिंपल से और सुंदर से शब्दों में एक व्याख्यान किया, एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण ये है कि यीशु ने बताया कि जो कि मतलब विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल पाए, मगर परमेश्वर के बेटे यीशु ने एक चीज का खुलासा किया है कि पहाड़ है ना, यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे और अगर इस पहाड़ से कह दे कि सरक कर या उखड़ कर समुद्र में लग जा, वो तेरा कहना मान लेगा। पहाड़ असल में शैतान को दर्शा रहा है। यीशु ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं पहाड़ शैतान है, नहीं, यीशु प्रभु ने शैतान की तुलना पहाड़ से की है। इसका मतलब कि शैतान किसी के जीवन में इतनी आसानी से आता भी नहीं है, और आता है तो इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। कैसे? आप मसीह में आए, आप अनजाने थे, आपने दुनिया में बहुत सारे पाप, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, तो वो दुष्ट आत्माओं का पूरा अधिकार था। मगर जब मसीह यीशु में आते हैं, हम जब यीशु को अंगीकार करते हैं, हम में से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं या निकाल दी जाती हैं। फिर इसके बाद जब हम नहीं वचनों को समझते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं, तो वो दुष्ट आत्माएं हमारे में फिर से आती हैं।
पहाड़, असल में पहाड़ जो है, आप कोई भी बड़ा विशाल पहाड़ आज के समय में ले सकते हो। और यीशु ने कहा पहाड़ की बात कही ना, कि पहाड़ से कह दो। अब एक बात बताइए मुझे, अब हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, इजराइल कंट्री में तो बहुत सारे पहाड़ हैं, नेपाल में पहाड़ हैं, राजस्थान में पहाड़ हैं, मगर कुछ ऐसे भी जगह जहाँ तो पहाड़ ही नहीं है, तो यीशु पहाड़ के विषय में क्यों बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि बताए ना, ये पहाड़ की तुलना शैतान से की जा रही है। तो शैतान जो है, असल में आप किसी भी पहाड़ को आज के समय में अगर उसको उखाड़ के किसी और जगह लगाना है तो वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको जेसीबी बुलानी पड़ेगी, है ना, बहुत बड़े बड़े गाड़ियां बुलानी पड़ेगी। एक मनुष्य भड़वा लेके, कुल्हाड़ी लेके, हथौड़ी लेके तो नहीं तोड़ सकता है। क्यों भाई? क्योंकि वो बहुत विशाल है, उसको आप उठा नहीं सकते। और कोई भी पहाड़ को आप कितने दिन लग जाएंगे उसको उखाड़ के दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो वैसे ही दुष्ट आत्मा भी है, इतना आसान नहीं है। हाँ, मानते हैं यीशु मसीह के नाम में ताकत है, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु और परमेश्वर में बहुत सामर्थ्य है, वो ये काम कर सकते हैं और उनके लिए बहुत सहज है। मगर बात ये है कि शैतान इतना चालाक है, आपके जीवन में उस बीमारी को पहाड़ जैसा रूप देगा, आपके हालात को पहाड़ जैसा रूप देगा, आपकी प्रॉब्लम को पहाड़ जैसा रूप देगा, ताकि आप विश्वास करने ना पाओ और वो इतने सहज से नहीं जाएंगे। और ये कारण क्या है भाई? उनको क्या मौका मिल जाता है जिसकी वजह से वो आपके जीवन में दोबारा से आ जाते हैं? वो है असल में पाप। पाप जब आप करते हो, बाइबल कहती है कि जो कोई बाड़ा तोड़ेगा, सांप उसे डसेगा। आप परमेश्वर के वचन के बाहर जाते हो, परमेश्वर की निगरानी से बाहर जाते हो, तो परमेश्वर भी आपको उस समय मदद हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बने हुए हैं और जो कुछ करेंगे अपने वचनों के अंदर से करेंगे, वचन के बाहर से जाके नहीं करेंगे। अब जैसे कि सबसे पहली चीज तो जैसे कि हम मसीह में आते हैं ना, अगर हम पाप कर देते हैं तो हमारा जाता है आपका अभिषेक। कैसे भाई? जब पुराने दिनों में जाओगे तो पुराने दिनों में परमेश्वर अभिषेक एक ऑयल से, अभिषेक का ऑयल कहते थे, आप व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हो। और उससे किसी व्यक्ति पे अगर वो तेल डाल दिया जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा राजा दाऊद के ऊपर लिखा, उसका अभिषेक कर दिया गया और राजा इजराइल का राजा बना दिया गया, जैसे शामुएल ने अभिषेक किया था। और शाऊल को भी इसी रीति से अभिषेक किया गया था ताकि वो इजराइल पे राजा हो जाए। तो वैसे हमारा अभिषेक भी होता है। कैसे? हम जब यीशु मसीह में आते हैं, जब यीशु के नाम को ग्रहण करते हैं, तो हमारा भी अभिषेक कर दिया जाता है। और ये अभिषेक जो है, ये बड़ा काम की चीज है। अभिषेक बिना आप आगे की ग्रोथ नहीं कर सकते हो, आपके जीवन में जंजीरें पड़ी रहेंगी, आप प्रयास करोगे, स्ट्रगल करोगे, मगर बढ़ नहीं पाओगे और सेम पोजीशन पे हमेशा बने रहोगे। अभिषेक जो है, अभिषेक को हमेशा बना के रखना है हमेशा, क्योंकि अभिषेक को लेने के बाद हमें पाप नहीं करना है। क्योंकि हम जब अनजाने में थे तो हमने पाप किए, तब हमारे पास अभिषेक नहीं था। मगर जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें अभिषेक किया जाता है, एनॉइंट किया जाता है, इंग्लिश में एनॉइंट किया जाता है। जैसे शाऊल को, है ना, शाऊल को अभिषेक किया गया था। अभिषेक किसके द्वारा? शामुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। मगर जैसे ही उसने पाप किया, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर की आज्ञा को जब उसने नहीं माना, तो उसके जीवन से वो अभिषेक और परमेश्वर का आत्मा भी चला गया। और फिर उस दाऊद का अभिषेक हो गया वहां पे, और दाऊद को चुनाव कर लिया गया। और फिर इसके बाद आप इसे, शाऊल का जो अभिषेक हुआ था, असल में एक मनुष्य के जरिए हुआ था, है ना, वो एक परमेश्वर के चुनाव की वजह से हुआ था। कराने वाले तो इंसान से थे, मगर परमेश्वर के चुनाव से असल में उसका अभिषेक हुआ था। मगर यहूदा का जो अभिषेक हुआ था, असल में यीशु मसीह के द्वारा हुआ था। यहूदा कौन? ये यीशु मसीह का चेला, जिससे पाप हुआ, जिससे यीशु मसीह अपने गुरु को ही पकड़वा दिया और पाप किया। सोचिए ये अभिषेक को शैतान कैसे खराब करता है। अभी आगे आप जब समझोगे इन भेदों को कि शैतान असल में अभिषेक को क्यों खराब करता है, आपको क्यों पापों में डालता है, क्योंकि उसका भोजन, आप ऐसे कह दो कि शैतान का भोजन जो है
पाप है। पाप के जरिए ही आपके जीवन में काम करेगा। लोग कहते हैं अरे हमने छोटी सी झूठी तो बोल दिया है, छोटी सी गाली तो दे दिया है, मगर आपको आत्मिक जीवन तो पता ही नहीं है। आत्मिक जीवन में आपका जो अभिषेक जो आपको दिख नहीं रहा, आपका एनॉइंट खत्म होते जा रहा। कई बार आपने ऐसे देखा होगा, हमारे टीचर हमें सिखाते हैं कि आप कोई पाप किए हो या नहीं किए हो, तो आपने किसी को हीलिंग किया या खुद को या किसी को भी, तो वो चंगाई जो है बहुत बलवंत तरीके से काम करती है। मगर अगर आपने कहीं पाप किया है थोड़ा सा, है ना, आप और फिर आप किसी को हीलिंग करते हो, चंगाई करते हो, तो आपके अंदर वो मसा, वो अभिषेक नहीं बसता है, जिसकी वजह से आप उस चीज को परमेश्वर के सामर्थ्य से प्राप्त करा पाओ या कर पाओ, क्योंकि आपका अभिषेक घट चुका होता है या फिर खत्म ही हो चुका होता है, दो में से एक ना। और आप इसको समझ सकते हो मत्ती किताब में, आप मत्ती किताब पढ़ेंगे, मत्ती किताब में मत्ती किताब 12 का 43 में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सोना, झड़ा, बुहारा और सजा सजा पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसी तो यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ साफ बताया ना कि जब हम अभिषेक को प्राप्त कर लेते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वो शैतान असल में क्या करता है, लिखा है कि जब मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा, डीमंस या दुष्ट आत्मा निकाल दिया जाता है, तो वो सूखी जगह को ढूंढती है। कहने का मतलब नई जगह को ढूंढती है। और लिखा है कि जब वो नहीं पाती है तो उसी व्यक्ति के पास वापस आती है और उस पे जांच पड़ताल करती है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, शैतान शेर के समान ढूंढता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाऊं, या फिर लिखा है ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाऊं। इसका मतलब शैतान जैसे एक ऐसे समझ सकते हो आप, कैसे समझ सकते हो कि जैसे शेर होता है ना, शेर लॉयन, वो अपना शिकार ऐसा तो नहीं तुरंत कर लेगा। लिखा है ऐसे होता है ना कि पहले वो झाड़ियों में छुपा रहेगा या कहीं पे छुपा रहेगा और घात लगा के बैठा रहता है और सही मौके की तलाश में रहता है। जब उसका शिकार उसके बहुत करीब आ जाता है या फिर उसको जब सही लगता है कि अब शिकार करने से अब मैं पकड़ लूंगा उसे, तो उस टाइम पे वो सही टाइम का इंतजार करने के बाद वो हमला करता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। वैसे ही यहाँ पे यीशु मसीह ने ये भेद को बताया कि जब एक मनुष्य दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है तो सूखी जगह को ढूंढती फिरती है। सूखी मतलब आप अच्छे से समझते होंगे कि सूखी जगह जो बताई कि सूखी जगह को विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, है ना। और फिर लिखा, तब कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहाँ से लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, झड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती है। आपने झड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती का मतलब क्या है? झड़ा है ना, जलाया, सजा सजाया। झड़ा जलाया का मतलब है जैसे पेड़ होता है ना, जब उसका मौसम कई पेड़ों का खत्म हो जाता है तो वो उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, है ना, गिरने लगते हैं। वैसे ही जब हम आत्मिक दुनिया में कमजोर होते हैं, जैसे कि कह सकते हो आप प्रार्थनाओं में, वचन में, जैसे हमारा शारीरिक रूप से एक बीमारी होती है, बुखार जुकाम हमारे शरीर में होता है, वैसे ही आत्मिक बीमारी भी होती है। आत्मिक बीमारी मतलब प्रार्थना में मन न लगना, प्रार्थना करने की इच्छा ना होना, टीचर संगति करने की इच्छा ना होना, या वचनों को सुनने की इच्छा ना होना, या फिर करने का मन ही ना करना। तो ये हमें दर्शाता है कि हम आत्मिक रूप से असल में बीमार हो चुके हैं। और यहाँ पे शैतान इसी ताक में और इसी मौके की तलाश में रहता है कि आप पाप करो, आप गलती करो, मैं आ जाऊं। आप कहोगे भैया ये बात हजम नहीं हो रही है आपकी। वैसे यीशु ने एक जगह पे 38 वर्ष के रोगी को, जो मंदिर के पास बैठा रहा करता था और
वो इंतजार में रहता था, लिखा है कि कोई व्यक्ति आए ताकि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत नियुक्त समय पे उस तालाब में कह दो, है ना, उतरा करता था, वो पानी को हिलाया करता था ताकि जो कोई पहले उतर जाए वो चंगा हो जाए, चाहे उसकी बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, और लोग चंगे हो जाया करते थे। यहूदियों का वो इस तरीके का मानना हुआ करता था। तो वैसे ही ना वहां पे ऐसे लिखा, यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, है ना, जा तेरी बीमारी भी ठीक हो गई, उठ अपनी खाट उठा और चल, फिर बुरिया बिस्तर उठा, वो उसी घड़ी चंगा हो गया। मगर यीशु ने एक उसे तालीम कह दो या शिक्षा कह दो या चेतावनी कह दो, है ना, या फिर आप उसको एक निर्देश कह दो कि तुम्हें करना क्या है आगे। उसने कहा कि जा अब पाप मत करना। इसका मतलब मसीह में आने के बाद हमें पाप नहीं करना है। पहला मैंने बताया आपका अभिषेक जाता है, ठीक है, और दूसरा मैंने ये बताया कि पाप नहीं करना। पाप करने से शैतान को आप दरवाजा खोल दिया है अपने घर का, और आप शैतान को कह रहे हो मेरे घर में 1 लाख 10 लाख 20 लाख रखा, चोर आओ चोरी करो। ऐसे चोरी करने के लिए आप बुला रहे हो अपने जीवन में। तो बाइबल ये बता रही है, परमेश्वर का ये वचन साफ साफ बता रहा है कि उसने उसको ये शिक्षा दी और बोला कि अब जाके पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। अभी तक तो छोटी मोटी आई तुझ पे, अभी तो 38 वर्ष तक का आपने प्रॉब्लम झेली है, आप चल नहीं पाए हो या कुछ भी। क्या हो सकता है, शायद शैतान तुम्हारा एक्सीडेंट करा दे, या हो सकता है शैतान तुमको और भयानक बीमारी दे दे, क्योंकि बाइबल कहती है जब मनुष्य में से वो निकल जाती है तो अपनी से बड़ी दुष्ट आत्माएं और 7 दुष्ट आत्माएं लिखा, और एक वो खुद मिला के 8 दुष्ट आत्माएं। इसका मतलब किसी मनुष्य के अंदर अगर 2 दुष्ट आत्माएं हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक की वो 7 लेके आता है तो 2 की वो तो मतलब 14 लेके आएगी। तो वैसे ही ना आप अंदाजा लगा लो, जितनी ज्यादा दुष्ट आत्मा उसकी उतनी 7 गुना ज्यादा वो लेके आती है। और लिखा है उस व्यक्ति के अंदर फिर बैठती है, उसे सत्यानाश करती है, और ऐसा सत्यानाश करती है, ऐसा सत्यानाश करती है कि शायद हो सकता है उसका जीवन भी ना बचे, उसका बुद्धि और दिमाग विवेक कुछ काम ही ना करने पाए। शैतान उसके पहले ही सारी हरकतें कर देगा और आप निकल लोगे, और हम कहते रह जाएंगे हम तो मसीह यीशु को मानते थे, मसीह यीशु को मानते थे। और लिखा है ना, झड़ा झराया और सजा सजाया पाती है। झड़ा झड़ाया का मीनिंग तो बता दिया, अब सजा सजाया का क्या मतलब है। सजा सजाया का मतलब है आपको उन पापों में, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनमें जब फंसा हुआ पाती है, सजा हुआ आपको पाती है, तो वो क्या करती है, आप पे काम करती है, क्योंकि आपने मौका दिया है उसको, आपने मौका दिया कि आओ मेरे जीवन में काम करो। अब जैसे हम इस चीज को और भी अच्छे तरीके से अगर समझेंगे, जो दूसरा पतरस 20:22 में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं आपके लिए। दूसरा पतरस, मिस्टेक हो गया, दूसरा पतरस 2:20 और 22 पढ़ते हैं। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, मतलब परमेश्वर बोल रहा है जब हम यीशु मसीह को पहचान के, मतलब पहचानने का मतलब हम उसके वचनों को जान गए। मतलब एक जगह पे ऐसे लिखा है कि जो एली के जो पुत्र थे होप्नी और पिनिहस, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। मगर इंग्लिश में और अलग भाषाओं में जो ट्रांसलेशन है उसमें ऐसे बताया गया है कि यहोवा को ना जाना, या फिर उसके कलाम को, उसके वचनों को ना जाना, है ना, समझा नहीं परमेश्वर के वचनों को। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जब वो प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। मतलब जब मसीह यीशु में आ गए, परमेश्वर के बेटे को मान लिया, ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उसी दिन से हम तो बच गए नाना प्रकार की बीमारियों से, दुर्बलताओं से, दुष्ट आत्माओं से, है ना, इन सब चीजों से हम बच गए। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, मौत के जाल से छुड़ा लिया। मगर यहाँ पे एक बात और निकली है कि अशुद्ध आत्मा से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी।
साफ साफ यीशु ने या फिर पतरस ने भी इस चीज को व्याख्यान किया है परमेश्वर के वचन से कि आप जब यीशु मसीह में आते हो तो आपका उद्धार हो जाता है, छुटकारा हो जाता है बीमारी, रोगों, दुष्ट आत्माओं से, बहुत सारी चीजों से। मगर आपसे कुछ गलती होती है, ऐसा कोई पाप होता है जिससे आप शैतान को अपने जीवन में बुला लेते हो, है ना, कार्ड दे के, जैसे शादी का कार्ड होता है ना, हम देते हैं और कहते हैं आपको आना है हमारी शादी में, वैसे हम शैतान को भी एक कार्ड दे रहे हैं कि आ जाइए, हम पे राज्य कीजिए, हमारे शरीर पे रहिए और हमारे जीवन से आराम से जो करना हो वो करिए। वैसे यहाँ पे उसने बता दिया है कि उन पापों में फिर से फंस कर, लिखा है ना, अगर हम एक बार उनसे निकल जाते हैं और फिर शब्द आया ना, फिर मतलब आपने उस काम को दोबारा किया, फिर से कोई काम को करने के लिए बोल रहा है, ये किया है, 2 बार की बात आ रही है। जैसे मान लो मैंने एक गिलास पानी पिया तो किसी व्यक्ति ने हमसे कहा अभी तो आपने पानी और खाना खाया था, अब फिर से आप खा रहे हो, तो फिर आ गया ना, मतलब फिर से आप वो काम कर रहे हो जिससे दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आए। लिखा है ना, फिर से उसमें फंस गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। मतलब आपकी दशा जब आप अभिषेक को पाने के बाद, एनॉइंट होने के बाद, है ना, अपने आप को यीशु मसीह में परमेश्वर का बेटा या बेटी बनाने के बाद अगर आप गलती कर रहे हो तो शैतान आएगा और आपकी दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी, पहले से भी खतरनाक हो जाएगी। हो सकता है कि आपको मार भी दे, वो कई बार ऐसा भी शैतान करता है कि लोगों को मार ही डालता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ऐसी ऐसी बीमारियों से जकड़ देता है कि हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप कहोगे मैं कैसे मानूं कि बीमारी शैतान बनाता है? बाइबल में एक जगह साफ साफ बताया है कि अय्यूब नाम का जो व्यक्ति था, उस शैतान ने परमेश्वर से उसे मांग लिया और कहा कि, है ना, उसको दंड दिया या कह दो उसको परेशान किया, और उसे लिखा है कि पहले तो उसकी सारी संपत्ति खत्म कर दी। इसका मतलब आपका आर्थिक पोजीशन कह दो या आपका पैसे का, है ना, बोल सकते हो आप। इसका मतलब शैतान ये भी खत्म करता है आपके जीवन में, ब्लेसिंगों को खत्म करता है। और फिर आप इधर आ जाओ, आप ये भी कहोगे कि अय्यूब तो पाप ही नहीं किया है, पाप नहीं किया है, मगर उसने कुछ गलती कर दी थी वहां पे, उसने एक संदेह कर लिया था। लिखा है वो रातों दिन डरता रहता था उस चीज से। अभी डर के विषय में बताएंगे डर कैसे काम करता है। अभी फिलहाल हम इधर आते हैं, वहां पे लिखा है शैतान ने पैर के तलवे से लेके सर की चोटी तक उसे फोड़ों से पीड़ित किया। इसका मतलब आप समझ जाओ कि दुष्ट आत्मा ही बीमारियां बनाती हैं हमारे जीवन। कमजोरी के रूप में, ना जाने किन किन रूपों में आपको दिखा सकते हैं कि ये बीमारी है, और आप पहचान भी नहीं पाओ, आप सोचोगे कि ये तो बीमारी है। देखो, बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर असल में पाप का खून है। कैसे? जब हमारे बाप दादाओं ने या फिर आदम की पत्नी ने जिस दिन वो फल के पेड़ को खाया, है ना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल खाया, उसी दिन लिखे पूरी मानव जाति पापी हो गई, वो भी पापी हो गए। और उनका जो खून है डीएनए टू डीएनए, है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलता गया, बढ़ता गया। और उसी के साथ साथ दुष्ट आत्माएं भी ट्रेवल हुई हैं, उसी के साथ साथ बीमारियां भी ट्रेवल हुई, क्योंकि साइंस हमें ये बात बताती है, हमें वैज्ञानिक ये बात बताते हैं, उनकी रिसर्चें ये बात बताती हैं कि अगर कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके माता पिता को या घर वालों को रही होंगी तो वो आपको भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जिसे हम कहते हैं हमारे बाप दादाओं से मिली हुई है ये चीज़ है। तो वैसे ही दुष्ट आत्मा काम करती है। वैसे ये भी समझ लीजिए कि आपकी हमारा शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर जो पाप का खून है तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। मगर असल में ये है कि वो बीमारियां ऐसी नहीं होंगी कि आपको मार डालेंगे, वो होंगी, थोड़ी सी वैसी होंगी, तकलीफ पहुंचाएंगी, मगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर के नाम, बेटे के नाम से आप उसको हीलिंग करो, बड़े आसानी से चली जाएंगे। मगर दुष्ट आत्मा के काम इतना आसानी से नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है। खैर, आपका विश्वास अलग पॉइंट है, यहाँ पे विश्वास की जरूरत है। पहाड़ इसीलिए बोला गया है, पहाड़ के समान। यीशु ने उसकी तुलना इसीलिए की है, प्रभु ने इसीलिए आपको बताया है कि पहाड़ के समान। पहाड़ जो है, पहाड़ को आप आदेश दोगे पकड़ के समुद्र में लग जाए, तो पहाड़ इतनी आसानी से कहाँ हटने वाला भैया।
आप शैतान आपके लिए चूहा भी बन सकता है, शैतान आपके लिए शेर भी बन सकता है। बाइबल कहती है वो शेर है, मगर आपके लिए चूहा जब बनता है जब आप विश्वास में, आत्मिकता में तेज हो, वो आपके सामने से भागेगा, क्योंकि उसको पता है कहीं ऐसा ना ये वचन बोले। अब परमेश्वर के वचन से ही शैतान डरता है, बाकी आपसे और हमसे नहीं डरता है। लिखा है ना, वचन कहता है ये बात। और एक जगह पे भी और बताया गया, जब हम उनमें फंस जाते हैं तो हमारी दशा पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है, सहनीय हो जाती है। और एक जगह पे इब्रानियों के 6 के 7 और 8 में भी लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको भी। लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। अगर आप कोई पाप में फंसते हो या कोई गलती करते हो तो इतना आसानी नहीं होता है आपको उन चीज़ों से वापस आना, क्योंकि शैतान ऐसा जाल बुन देता है, पहलुओं का जाल बुन देता है कि आप उससे निकल ही ना पाओ। समझ रहे? और लिखा है, नया बना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह वहां ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यहाँ पे बताया गया जो भूमि है, भूमि असल में आप समझ लो, और जो बार बार उस पर पानी पड़ रहा, वर्षा का पानी, एक ये 2 तरीके के मीनिंग को दर्शा रहा है असल में परमेश्वर का ये वचन। एक वस्तु के जरिए परमेश्वर बात कर रहा है, मगर असल में उसका भेद कुछ और है कि वर्षा का पानी जो है, बाइबल ये भी बताती, यीशु ने एक बार कहा कि एक औरत से कहा कि मैं तुझे जीवन की नदियां या जीवन का पानी दूंगा जिससे तू कभी प्यासी नहीं हो। ये सब में वचन की बात हो रही है, जो आपको बार बार बोया जाता है आपके टीचर के जरिए या बाइबल, परमेश्वर अपने वचन के जरिए, किसी ना किसी जरिए से आपको वचन आपके बुद्धि में, आपके अंदर होता है। अगर आप अच्छी भूमि निकले, क्योंकि यीशु ने भी ये चीज भी बताया कि कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे, है ना, उसका दृष्टांत याद रखिए। और जब अच्छी भूमि पे गिरे और आप उसमें से अच्छा फल उपजाते हो, तो लिखा है परमेश्वर की ओर से आप आशीषित होते हो। मगर एक बात का और यीशु मसीह ने बताया है कि वह परमेश्वर की ओर आशीष पाती है 8 में, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अंत जलाया जाना मतलब नरक की बात हो रही है। और फिर दूसरी चीज ये भी बताया गया है ना, श्रापित होगी, निकम्मी मान ली जाएगी। तो आप अपने ऊपर श्राप खुद लेके आ रहे हो या हम खुद लेके आ रहे हैं, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। फिर हम दोष लगाते हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ कहते हैं, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता है, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, परमेश्वर नाम की चीज कोई दुनिया में है ही नहीं है, ऐसे से हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं। मगर हम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे होते, हम नहीं समझ पा रहे होते, इसलिए शैतान हमें मूर्ख बनाता रहता है। लिखा है वो भरमाने वाला है, इसका नाम भरमाने वाला है, तो आपको ऐसे भरमाएगा। अब हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलेंगे कि शैतान के बारे में, जैसे मैंने बताया ना कि शैतान से के हमलों से कैसे बचें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबोपदेशक 10:1 में ये बात लिखी हुई है, हम लोग खोल लेंगे परमेश्वर के वचन को। सबोपदेशक 10:1। सबोपदेशक राजा सुलेमान के जरिए लिखा गया था, जिसे परमेश्वर ने बहुत सारी बुद्धि दी थी, मतलब बहुत सारी वो वाली बुद्धि नहीं, यानी 1.5 सारी 10-15 देती हूँ जी, नहीं, मतलब बुद्धि, समझ, विवेक की बात हो रही है, बहुत सारा विवेक दिया हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे 10:1 वचन। लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को
घटा देती है। मक्खी का बताया गया ना कि मरी हुई मक्खी के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यहाँ गंधी के तेल की बात हो रही है, मरी हुई मक्खी की बात हो रही है। गंधी का तेल असल में जो तेल होता है वो इतना खुशबू करता है, इतना खुशबू करता है, जिसे पुराने दिनों में इत्रों में है ना डाला जाया करता था ताकि उसमें इत्र बहुत सुगंधित हो जाए। और आपने कई बार देखा होगा जो वैश्य भी होती थी कई बार इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करती थी इत्र को। लिखा यीशु के पास एक औरत आती है जिसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, आंखों के आंसुओं से धुल के पैरों को धुला, है ना। और लिखा उसने अपना जटामासी का इत्र, समझ गए ना, तोड़ दिया या फेंक दिया, है ना। तो ये वही इत्र की बात हो रही है, उसी रीति के इत्र की। ये इतना खुशबू मारता है, इतना खुशबू मारता है कि जो मक्खियाँ होती हैं इसके ऊपर आके बैठने लगती हैं। एक मक्खी, दो मक्खी, मगर इतनी फैल जाती है, इतनी फैल जाती है कि और बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं। इसलिए इस गंधी का तेल को जो चिपचिपा होता है इसे हमेशा एक ढक्कन पे या बर्तन के अंदर रख के और उसको ढक्कन से ढाँप दिया जाता है ताकि इसमें मक्खियाँ ना लगें। और मक्खियाँ क्या करती हैं? मक्खियाँ असल में उस पर भिनभिनाती हैं और आगे बैठ जाती हैं और बहुत सारी मक्खियाँ हो जाने के कारण वो लिखा है उसमें वो मर जाती हैं और गंधाने लगती हैं, बाश मारने लगती हैं। अब आप समझो ये गंधी के तेल के बारे में परमेश्वर क्यों बता रहा है, मक्खी के बारे में क्यों परमेश्वर बता रहा है? असल में मक्खी जो इज़राइल में मक्खी नाम की चीज का मतलब एक तरीके से ये भी बनता है, एक देवता है जिसके बारे में बाइबल में बताया गया है। कौन सा देवता? जिसे मक्खियों का देवता कहते हैं, जिसे बाल जबूल देवता कहते हैं। समझ रहे? बाल जबूल को मक्खियों का देवता बोलते हैं, समझ रहे ना। तो ये बाल जबूल जो है मक्खियों का देवता यहाँ बताया जा रहा है, मरी हुई मक्खियों, है ना, बाल जबूल नाम के जो देवता के बारे में। और गंधी का तेल जो है जिसके बारे में बताया कि बहुत खुशबू देता है, बहुत महकता है। इसी तरीके से आपका अभिषेक जो है गंधी के तेल के समान बहुत महकता है, बहुत महकता है। कैसे? जैसे गंधी का तेल बहुत महकता है, खुशबू देता है तो मक्खियाँ आके उस पर बैठ जाती हैं, वैसे आपको ये संबोधित कर रहा है जब आप मसीह यीशु में आपका अभिषेक हो जाता है, आप आगे बढ़ने लगते हो तो शैतान जैसे मक्खी उसको सूंघ के उस पर आके बैठ जाती है, वैसे शैतान भी आपके अभिषेक को सूंघ के देख के आ जाता है। कैसे? जैसे यीशु मसीह, आप एक उदाहरण से समझो। प्रभु यीशु मसीह लिखा है गिदोनियों के देश में जब गए हुए थे तो वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जिसमें लश्कर वाली दुष्ट आत्माएं समाई थी, जो पहाड़ों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था, चिल्लाया करता था, अपने आप को घायल किया करता था, कपड़े नहीं पहनता था। और उस देश में पूरे लोग परेशान थे क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का पूरा नगर बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसमें लश्कर वाली दुष्ट आत्माएं समाई थी। लिखा है उर्दू में लश्कर और हिंदी की बाइबल में लिखा है सेनाओं वाली दुष्ट आत्मा। यीशु ने बोला सेनाओं वाली दुष्ट आत्मा निकल, है ना, कि नाम से बोला ना, सेनाओं वाली दुष्ट आत्मा उसमें घुसी हुई थी। आप ये समझो, लिखा यीशु प्रभु उस नगर के या उस देश की सीमा के पास ही पहुंचे थे, बॉर्डर के पास ही पहुंचे थे और वो ना जाने कहाँ पे था। अब मुझे बताएं आपके उसको कैसे पता चल गया कि यीशु प्रभु आ गया? उसने क्या कहा था शैतान ने कि तू मुझे समय के पहले दुख देने क्यों आया है? लिखा है कि वो गिरते पड़ते या फिर है ना कैसे भी दौड़ते दौड़ते प्रभु यीशु के कदमों में जा गिरा और कहा कि मुझे समय के पहले क्यों निकालता है? तो मुझे एक बात बताइए, उसे क्या किसी ने फोन कर दिया था कि वो शैतान जान जाए?
ये शैतान को खुशबू लग गई थी। प्रभु यीशु मसीह कितना आगे बढ़ रहे थे, प्रार्थनाओं में, वचन में बहुत तेज थे। वो इतना तेज थे कि पूछो ही नहीं, उनके अंदर से अभिषेक ही निकलता रहता था। आप कैसे मानोगे भैया, आप बाइबल में लिखा है कि उस लेडीज ने, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के कोने को छू लिया और यीशु को छूने से वो स्त्री चंगी हो गई। उसके कपड़ों में भी सामर्थ्य थी, अभिषेक जो महक थी वो निकली करती थी। वैसे ही शैतान जो है, आप जब मसीह यीशु में बढ़ रहे होते हो, आपको नहीं पता होता है कि आपके अंदर क्या पावर है और क्या चीज़ निकल रही है, और शैतान उसी अभिषेक को सूंघ के उसे खराब करने आ जाता है और उस पर बैठता है और फिर ख़त्म करने की कोशिश करता है। क्योंकि बाइबल ये बात को सब उपदेशक में बताया, गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मरी हुई जो मक्खियाँ होती हैं, मरी हुई मक्खियों के कारण, वैसे ही हमारे जीवन को वो सड़ाने लगता है, गंधाने लगता है, ताकि हमें निगल जाए, वो नरक का रास्ता दिखा दे हमें, पाप के जरिए काम करता है। ये गंधी का तेल का मतलब ये होता है, एक जगह और है, श्रेष्ठ गीत में भी इसके बारे में बताया गया। हम श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत में भी ये बात को परमेश्वर ने बड़े अच्छे रीति से बताया है। श्रेष्ठ गीत में लिखा है ऐसे, आप पढ़ सकते हो श्रेष्ठ गीत का एक का 3, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरे नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है ना, तेरे नाम उड़ेले हुए इत्र के समान है, जैसे बताया गया यहाँ पे। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है और तेरे नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। मतलब ये उसी चीज़ की बात की जा रही है, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है, अभिषेक की बात की जा रही है। कि जो मैंने बताया ना, अभिषेक का जो ऑयल हुआ करता था, उसमें ये गंधी का जो तेल हुआ करता था, जो बड़ी खुशबू मारा करता था, उसे डाला जाता था ताकि महके को। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जाता, तेरे नाम पे उड़ेला जाता है। यीशु ने, और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जब उसने, परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है कि मैंने तेरा अभिषेक किया। समझ रहे? पुराने दिनों में अभिषेक के लिए परमेश्वर अभिषेक का तेल को एक कुप्पी में बोल सकते हो आप, या एक वो सींग जैसे हुआ करता था, उसमें डाला जाता था, और जिस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाता था तो उसका अभिषेक हो जाया करता था, एनॉइंट हुआ जाया करता था, भविष्यद्वक्ता के रूप में, राजा के रूप में, या महायाजक के रूप में, या हाई प्रीस्ट के रूप में, वो किसी भी रूप में परमेश्वर जिस काम के लिए उसे चुनता है उसके रूप में कर दिया जाता था। और ये बहुत जरूरी प्रोसेशन हुआ करता था। वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा, हमारे नाम, बाइबल में लिखा है कि तेरे नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, परमेश्वर ने कहा ना, और मैंने तेरा अभिषेक किया है, अनॉइंट किया है, तेरे नाम को तुल्य है ना, ऐसे लिखा है ना। 1:3 में ये वचन को बताया गया है। इसलिए हमें अभिषेक को हमेशा बचाना है अपने, और अभिषेक को, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, आपसे कोई भूल हो, चूक हो गई हो, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है और प्रायश्चित करना परमेश्वर के सामने कि नहीं परमेश्वर, हमसे ये चीज़ गलती हो गई है, हमें इसे माफ़ करें। और अपने अभिषेक के लिए फिर से प्रार्थना करिए, हे परमेश्वर, कि मुझे, प्रार्थना आपको बता रहे, हे परमेश्वर, अपनी भूल चूक को कौन जान सकता है परमेश्वर, और इसलिए तो हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को क्षमा कर और हमारा अभिषेक कर, है ना। फिर से हमारा खोया अभिषेक हमें प्राप्त हो और तेरे काम में हम फिर से बढ़ते जाएं, तेरी उपस्थिति में, और तेरे मुंह का प्रकाश हम पे फिर से चमकने पाए। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हो, या फिर आप जैसे भी आपकी आत्मा में, आप ऐसे कर, जरूरी नहीं कि हमारे जैसे ही करना है। अब हम इसके बाद एक पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया आपको कि हमें अभिषेक को बना के रखना हुआ है, और फिर दूसरा पॉइंट आपका ये आता है, आपको डरना नहीं है। डर
बाइबल में लिखा है जब आदम और आदम की पत्नी ने पाप किया तो सबसे पहले इस दुनिया में आप कहोगे पाप आया। जी वो तो है ही, मगर बाइबल में ये भी लिखा है कि उनको डर भी आया। आपको मौत का डर हो सकता है, या कुछ लोग कहते हैं हम सोते हैं या हम गेट बंद कर लेते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे आसपास कोई चीज़ है, या वो प्रार्थना करते हैं तो उनको वो दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, मरे हुए को चेहरे दिखते हैं और वो डरने लगते हैं। या वो कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको अंधेरे में जा रहे हो तो उन्हें डर लगता रहता है कि कोई भूत प्रेत ना आ जाए, चुड़ैल ना आ जाए। तो ये डर का साम्राज्य बहुत ताकतवर है, ये बहुत ताकतवर है। डर से शैतान काम करता है। आप कहोगे इस बात का हमें प्रतीति नहीं है, इस बात का हमको विश्वास नहीं होता है कि माफ़ी चाहते हैं, ये किसी का मैसेज आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं उस मैसेज को बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी माफ़ी चाहते हैं। अभी डर के साम्राज्य के विषय में जो बाइबल बताती है, डर से कैसे शैतान काम करता, मैंने बताया ना, पहले डर आया। और जो दुष्ट आत्मा होती है, आप एक बात को सोचिए, बाइबल कहती है ये बात को, जब परमेश्वर पिता ने जो लूसीफर है या फिर उसके जो दूत हैं, जो उसके सेवक हैं, उन्हें जब बनाया था, परमेश्वर ने लिखा है कि वो बहुत सुंदर था, है ना, बहुत सुंदर बनाया था परमेश्वर ने। मगर आज वो जब किसी के जीवन में, सपने में, या फिर किसी चलते फिरते, या है ना, किसी को भी दिखता है तो बड़े बड़े दांत लगा के, या फिर मुंह में खून गिरते हुए, जला हुआ, भुना हुआ, या इतना भयानक और डरावना बना के दिखाता है ताकि सामने वाला उससे डरे। ये चीज़ें कुछ किताबें हैं जो, और ये रिसर्च है जो बताती है असल में क्या बताती है कि जो शैतान है असल में कैसे काम करता है, जो डर का साम्राज्य है। अगर आप डरते हो तो आपके अंदर से जो आपका अभिषेक है या आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो पावर है, असल में वो बाहर जाती है। और शैतान जो है ना बहुत बुद्धिमान है। असल में जो आपके अंदर एनर्जी है ना, आपका विश्वास के लेवल की जो हर एक चीज़ आत्मिक है, जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, उसे शैतान क्या होता है ना, उस चीज़ को वो ले लेता है और खुद ताकतवर होता जाता है। आप जितना डरोगे वो उतना उसके अंदर ऊर्जा आएगी, उसके अंदर उतना ही ताकत आएगी और वो पावरफुल होता जाएगा और आप डर डर के मरे जाना है आपको। जैसे हमारे सर ने एक गवाही बताई थी आज से कई साल पहले, हम जिनसे वचन सीखते हैं उन्होंने बताया था, और कुछ अभी भी बताते हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि एक जगह पे, एक विदेश से एक जगह पे है, तो वहाँ पे जैसे कैदियों से या फिर जो अपराधी हैं उनसे कोई बात को उनको निकलवाना होता है, तो वो असल में क्या करते हैं कि उस कैदी को अपने पास पकड़ के लेके आते हैं और उनके सामने काला कलर का बहुत भयानक तरीके का सांप जो होता है वो ला के सामने जिंदा सांप दिखाएंगे। अब फिर इसके बाद उसके आंखों पे पट्टी बांध देंगे और हाथों पैरों को बांध देंगे और फिर उनको ऐसा दिखाएंगे उस कैदी को कि अगर तुमने सच्चाई से नहीं बताया तो हम तुम्हें सांप से डसा देंगे। और उस सांप को उसके पास लेके भी जाते हैं, मगर उनके उंगली पे केवल सुई को चुभो देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमको सांप ने काट लिया, इसलिए वो डर के मारे सब कुछ बता देते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक व्यक्ति ने उसको कैदी को लेके आया गया था, उससे यही कार्यक्रम किया जा रहा था, मगर उसको ऐसा हुआ ना जैसे सुई को चुभाया गया, वो इतना डर गया कि वो डर के मारे, दहशत के मारे मर गया। अब पुलिस वाले हैरान कि भैया ये कैसे मर गया, ये तो जरा से सुई से कोई मरता है क्या भला? आपने खा ली होती एक बात अलग होती, या फिर सुई मान लो आपके हल्का सी चुभ गई, आपने सुई लगवाया होगा किसी भी चीज़ की, टिटनेस की या किसी चीज़ की इन्फेक्शन की या किसी चीज़ की या बुखार जुकाम की, तो इंसान मरता कहाँ है? वैसी सुई को बताओ लगाने से इंसान मर गया। ये डर का साम्राज्य है, इस तरीके से शैतान काम करता है। ये एक गवाही मैं आपको बताता हूँ। एक जगह की है कि एक लड़की थी जो परमेश्वर को तो खैर नहीं मानती थी, वो संसारिक थी और
वो किसी चीज़ का बड़ी पढ़ाई कर रही थी, वो किसी चीज़ बड़ी पढ़ाई का, मुझे उस पढ़ाई का नाम नहीं आता है, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कोई बड़ी पढ़ाई करती थी। तो होता क्या है कि उसका रिजल्ट आने वाला होता है कुछ ही दिनों में, और वो इतना डर रही थी, इतना परेशान थी कि ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊँ तो मेरी नाक कट जाए, मेरे माँ बाप का सम्मान उतर जाए, है ना, समाज में उसकी इज्जत ना रह जाए, मेरी इज्जत ना रह जाए, और मैं क्या करूँगी, है ना। वो रात दिन इसी चीज़ के लिए सोचती रहती, चिंता करती रहती और डरती रहती। और शैतान को इस बात का बड़ा मौका मिला, उसने क्या किया, उस डर को अपना लिया, और इसलिए कई बार शैतान लोगों के जीवन में आत्महत्या करने का एक निर्देश भी दे देता है जब आपके जीवन में ऐसा हो रहा होता है और हम वो चीज़ करने भी जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमें तो दिख रहा है हम मरने वाले हैं, या फिर फांसी लगाने वाले हैं, या कुछ भी ना, पॉइजन खाने वाले हैं। ये शैतान की ओर से होता है, ये एक्सपीरियंस है। और उसमें ये भी बताया गया ना, उस लड़की ने क्या हुआ ना कि जिस दिन उसका आने वाला होता है तो वो एक कानपुर नाम की जगह है, वहाँ पे ऐसा होता है कि उसने एक गंगा जी हम लोग की इधर होती है तो उस पर वो खड़ी हो गई। इस पुल पे बहुत ऊंचा पुल है, और उसने ना जाने सोचते सोचते डर के मारे उसने वहाँ से छलांग मार दी, और लड़की तुरंत डूब के मर गई वहीं पे, और उसकी स्कूटी ब्रिज पे ही रह गई और वो डूब के वहीं मर गई। फिर जैसे तैसे पुलिस वालों को पता चला, उस लड़की को निकाला गया, वो तो खैर मर चुकी थी, मगर जब उसका रिजल्ट आता, उसके घर वाले जब उसका लिखे हुए लेटर को पढ़ते हो तो उसने बताया मैं आत्महत्या इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं पास होंगी या फेल होंगी या क्या होगा मेरे संग, और कैसे कैसे क्या होगा, इसलिए मैं डर रही थी, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसने टॉप किया हुआ था, जिस पढ़ाई को कर रही थी वो उसमें उसने इतनी वो पढ़ने में तेज थी कि उसने उसमें टॉप कर लिया था। मगर शैतान देखो कैसे मूर्ख बनाता है इंसान को, कैसे बेवकूफ़ बनाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक और मैं छोटी सी गवाही पेश करूंगा जो मेरे जीवन की है। अभी कुछ समय पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था और मुझे भी बहुत डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था अभी बताता हूँ। देखो, पहली बात मैं इतना पढ़ाई उस समय शायद नहीं कर पाया था जिस तरीके से मुझे करना था, मगर मुझे कॉन्फिडेंस था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर हमारा ईश्वर है, वो हमारे मुंह को कभी काला नहीं होने देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा। मैंने यहोवा के हाथ में सब कुछ सौंप रखा था, मुझे चिंता और डरने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में काम करने की कोशिश करता है। तो एक दिन मैं अपने रिजल्ट के लिए मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने क्या लिखा कि उस पर मेरे सामने ऐसे जो है ना, ऐसे मेरी कॉपी है या किसकी कॉपी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे पलटते जा रही है अपने आप, कोई पलट नहीं रहा, अपने आप पलटते जा रही है। और इस तरीके से कोई उस पर ऐसे मोहर लगाता है लाल कलर से, FAIN है ना, ऐसे लिखा हुआ था उस पर, बड़े कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था और कम से कम इतना चौड़ा था। उस पर ऐसे मोहर लग रही थी, फेल 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 फेल। और फिर मैंने क्या देखा, बहुत सारी जिनके लिए मैं प्रार्थना करूं उन पे किताबों पे या फिर कॉपियों पे मोहर लग रही थी फेल 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 की। अब मैं तो बहुत डर गया, मैं तो बहुत परेशान हो गया कि ये क्या है परमेश्वर, मैं तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पे मनन किया, उस पर सोचा और विचारा कि नहीं, परमेश्वर अति सामर्थी ईश्वर है। शैतान मुझे डर का साम्राज्य दिखा रहा, मुझे डरना नहीं है, हमें शैतान की नहीं सुननी है वरन परमेश्वर की सुननी है कि परमेश्वर कहता मत डर। और शैतान इस तरीके से दिखा रहा था तो मैंने कहा डरना नहीं है हमें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को स्मरण रखना। परमेश्वर कहता है डरने की जरूरत नहीं है, डरो नहीं है, मत डर, इसलिए लिखा है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। और मैं परमेश्वर के वचनों को समझ रहा था। तभी मैंने फिर मैंने क्या देखा, परमेश्वर ने फिर से मुझे दिखाया कि आपकी बात फिर से पन्ने पलटने लगी। जब मैं डर रहा था तब देखो शैतान ने क्या काम किया, और जैसे मैंने डरना बंद किया, पन्ने फिर से पलटना शुरू हुए। फिर लिख के ऐसी मोहर फिर किसी ने लगानी शुरू करी, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अब की बार एक बॉक्स में बंद होके कैपिटल लेटर में PASS मोहर लगनी शुरू होगी, पास 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 पास। इसका मतलब आप नहीं समझे होगे, एक बार लग जाती काम खत्म। 5 पेपर होते हैं उसमें,
5 पेपर में अलग अलग कॉपियां हैं, इसलिए वो बार बार लग रहा था। तो परमेश्वर ने हर एक सब्जेक्ट में पास किया, अच्छे नंबर से पास किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। तो इसी रीति से हमें डरना नहीं है। डर के जरिए जब आप डरते हो तो शैतान उतना ही पावरफुल होगा, आपको उतनी ही मेहनत लगेगी उससे लड़ने में और जीतने में। हालांकि यीशु मसीह उनसे लड़ चुका है और जीत भी चुका है, हमें वैसा नहीं जीतने की जरूरत, मगर फिर भी हमें बाइबल जो बताती है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में दूसरा तीमुथियुस के अंदर फर्स्ट 1:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी है, डरने वाली आत्मा नहीं दी है। हमारे अंदर पावरफुल आत्मा दी है कि अगर पहाड़ को भी आप कहो तो वो खड़ के जाएगा, अगर आप दुष्ट आत्मा को भी कहो तो वो भी तुम्हारा कहना मानेंगी। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने डर भी आ रहा था, हम अपने डर को भी बोलेंगे तो वो भी तुम्हारा कहना मानेगा। परमेश्वर का ये वचन ये बताता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जिन्हें चिपकने वाली दुष्ट आत्मा के नाम से भी कह सकते हो। भाई, चिपकने वाली दुष्ट आत्मा कौन सी होती है? चिपकने वाली दुष्ट आत्मा ऐसी होती है कि ये लोगों पे या मनुष्य पे ऐसा चिपक जाती हैं कि उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। और या फिर जैसे मान लो आपको कोई शरीर में कोई घाव हो गया है, कोई फोड़ा हो गया है, या फिर कहीं चोट लग गई है, या फिर किसी चीज का ऑपरेशन करवाया हो आपने, आंखों का या शरीर के या ट्यूमर का, किसी भी चीज का अगर आपने ऑपरेशन कराया हुआ है तो उस चीज पे ये ऐसे चिपक के बैठ जाती हैं कि उस अंग को ये सही ही नहीं होने देती हैं। उस पे आपकी चंगाई को भी कई बार आपके चीजों पे वो काम ही नहीं करने देती है। डर को, अभिषेक को खत्म करके वो ऐसी चीजें करती है और चिपक के बैठ जाती है उस पे, और उस रोग को, उस घाव को चंगा नहीं होने देती है। कई बार आपने देखा होगा, इसलिए ऑपरेशन होने के बाद कुछ दिनों बाद लोगों को वो चीज़ सूट नहीं कर पाती है, लोग बोलते हैं, और वो चीज़ आपको शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही होती है ना। तो ये चिपकने वाली दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं, और ये पाप के जरिए भी काम करती हैं। कैसे? जैसे मान लो हमें शराब पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, ये ऐसे चिपक के बैठ जाएंगी, हमको उसकी लालसा देंगी और उन चीज़ों को दिखाएंगी और उन चीज़ों को छोड़ने नहीं देंगी। समझ रहे हैं? या फिर कोई पाप, आप ज़्यादातर पाप कोई कर लेते हो गलती से या जाने अनजाने में, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कुछ गलती हो, मगर पाप तो पाप ही है। तो वो उन चीज़ों के ज़रिए वो क्या करता है, वो चिपक के बैठ जाती है या बैठ जाता है और जाती नहीं है, और उन चीज़ों पे से आपको निकलने नहीं देती है। आप मन बनाते हो कि हमें ये परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप है, ये गलत है, मगर वो कहीं ना कहीं आपको गिरा ले जाती है। क्यों? इसलिए ऐसी दुष्ट आत्मा को लिए यीशु ने साफ साफ एक बात बताया, या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जरिए से आपको दुष्ट आत्माएं टॉर्चर करेंगी। जैसे यीशु ने कहा पतरस से कि बोला, हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा। जब आप दिखा है ना कि आप जब बार बार पाप में गिरते हो ना, तब शैतान ऐसा करता है। और तीसरा यीशु ने कहा कि हे शैतान, पतरस को बोला ना, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। इसी रीति से हमको उस समय, उस घड़ी जब हमें पाप का अटैक आए, चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कहने का मतलब नशे की हो, किसी भी तरीके का नशा, आप अपने हिसाब से जो आप जिस प्रॉब्लम में हैं आप समझ सकते हो, आप मेरे से अच्छा जान सकते हो, तो आपको उसी घड़ी आपको उसे कमांड करना है ना। इसे बैंडिंग प्रेयर बोलते हैं, जो यीशु ने उस जगह पे दिखाया ना कि मैं तुझे बोलता हूँ, हे शैतान उसमें से निकल जा। अब आप अपने लिए ऐसे ये प्रेयर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करोगे। जैसे कि यीशु ने उनको बताया और सिखाया। आप उस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो जैसे आप किसी पाप में हो, या फिर जैसे नशे में हो, आप नशे की चीज़ों से छूट नहीं पा रहे, तो आप ऐसे प्रेयर करोगे, मैं जब तुम्हें उसका अटैक आ रहा हो, आप उस चीज़ को देख के, या फिर आपकी अंदर इच्छा उठ रही हो कि हम पीनी है, तो हमें तुरंत अपने शरीर को ऐसे हुक्म देना, हाथ रख के, बिना हाथ रख के, जैसे आपको सहज लगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूँ, हे शैतान
शराब का लालच कराने वाली, है ना, नशा कराने वाली, कामतुर कराने वाली, मतवाला करने वाली आत्मा, स्पिरिट मेरे शरीर से, मेरी देह को छोड़ के अभी सी वक्त जा, मेरे मन को छोड़ के जा, मेरे अंदर गलत थॉट्स, गलत विचार डालने वाली आत्मा, यीशु प्रभु के नाम से अभी निकल के जाए। मैं तुझे आदेश देता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ। और अगर आपको लग रहा है इसका असर नहीं हो रहा, तो आप एक काम और कह सकते हो, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे बांधता हूँ। क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। आप उससे बोलो, मैं यीशु के नाम से तुझे बांध देता हूँ कि तू मेरे जीवन से निकल के चला जा। अगर व्यभिचार का अटैक है तो आप, ये मेरा खुद का करा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, ये बता रहा हूँ कि जब आप पे ऐसी चीजें हो तो हावी होने की कोशिश करें, तो आपको ये करना है, बोलना यीशु प्रभु के नाम से हर एक विचार की दुष्ट आत्मा, या कामतुर की दुष्ट आत्मा, या वासना की दुष्ट आत्मा, या इजाबेल की दुष्ट आत्मा, या फिर दलीला की दुष्ट आत्माएं, जो गलत थॉट्स, गलत विचार, गलत ड्रीम्स, है ना, अशुद्ध करने वाली आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से मन को चंचल बनाने वाली दुष्ट आत्मा, गलत चीजें दिखाने वाली दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर या आपके अंदर वासनाओं को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, क्या वासनाएं, है ना, को पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं, कामतुर वाली दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से मेरी देह को छोड़ के जाए। मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूँ, लौट के कभी वापस मत आए। आप इस तरीके से शैतान को बोल सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही बार करो, नहीं, आपको जब जब उस चीज का अटैक या जब जब आपको उस चीज का महसूस हो तो आप यही करो। क्यों? ऐसा करने से आप, कई बार ऐसा होगा जब आप पे वो अटैक करेगा तो आप उसको इस तरीके से हराओगे तो वो शैतान का प्रभाव कम होगा, और फिर वो थोड़ा दोबारा फिर आएगा तो उसका प्रभाव और भी कम होगा। ऐसे होता है, और एक समय आता है कि वो खत्म हो जाता है, मगर आपने गलती की तो वो फिर से उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। बाइबल बताती है कि पहले से भी बड़ा काम करेगा ना शैतान फिर। अब इसके बाद आता है एक काम आप और भी कर सकते हो, जो मैं इस चीज को नहीं मानता था पहले। जैसे हमारे अगुओं ने ये चीज बताया था कि जो ऑयल होता है, जैतून ऑयल या फिर अभिषेक का वाटर, है ना, अभिषेक का पानी जो हम फायर पीरियड में रखते हैं, तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, हमें इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। तो मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि जो हमारे अगुवे, जो हमारा टीचर थे, उन्होंने पहले हमें ये बताया था कि यीशु को तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी, उसने तो ऐसे ही चंगाई दिया, लोगों को हो गया था। मगर बाइबल में आगे के नए नियम में, नए टेस्टमेंट में जब पतरस ने और भी लोगों ने काम करना शुरू किया, पौलुस ने करना शुरू किया, तो कई जगह पे इस चीज़ का भी उदाहरण दिया गया है, बताया गया कि प्रभु यीशु के नाम से अगर किसी रोगी के ऊपर तेल मला जाए या लगाया जाए, तो रोगी ने चाहे पाप भी किया हो या गलती भी किया हो तो उसे क्षमा किया जाएगा, और रोगी प्रार्थना के जरिए वो चंगा हो जाएगा, हीलिंग के जरिए चंगा हो जाएगा उसको लगाने से। तो मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हमारे परिवार में कुछ ऐसी पोजीशन हो गई थी, बहुत दिक्कतें और प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत समस्याएं हो रही थी। तो उन दिनों में ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुष्ट आत्माएं क्यों तांडव कर रही भाई। तो मैं प्रार्थना में ये परमेश्वर से पूछ रहा होता, तो परमेश्वर ने तुरंत मेरे दिमाग में ये चीज़ डाला, जो फायर पीरियड का तुम्हारे घर में पानी पड़ा है, उस पानी को उठाओ और उस पर फायर करो। फायर करने के बाद मैंने कहा परमेश्वर मुझे तो ये समझ ही नहीं आता, मगर परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा ही वैसा किया, और मैंने उस फायर पीरियड को पानी को अन्य भाषा बोलते बोलते और फायर करके हर एक छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, ट्रेवल की हुई दुष्ट आत्माएं, किसी के जरिए आई हुई दुष्ट आत्माओं के नाम से बोल के पूरे घर में मैंने उसे फेंका और कहा ये यीशु प्रभु का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, और इसको बोल के घर में फेंका। आप कहोगे भाई ये तो मुझे कुछ बात रास नहीं आई ना, आगे बताऊंगा। तो हमने ऐसे फेंका और उसी दिन से मेरे घर में इतने शांति और दुष्ट आत्माएं निकल के चली गई, भाग गई वो। तो मैंने उस दिन जाना कि सच में ये चीज़ें काम करती हैं और इस रीति से काम करती हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। और फिर इसके बाद आप जो जैतून ऑयल होता है उस पर फायर प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के बाद अपने घर की चौखटों को, लिखा है मूसा की व्यवस्था में ये बात लिखी है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया और मिस्रियों को दंड दिया, तो लिखा है कि उसने उनको आदेश दिया क्या कि तुम मेमने का लहू को, है ना, ब्लड को, जिससे क्षमा होती है, उसे अपने चौखटों के ऊपर, है ना,
लगाना, मैं इसकी फ़ोटो डालूंगा, उसके ऊपर लगाना, है ना। ये क्यों करवाया था? ताकि कोई भी विपत्ति या कोई बीमारी, कोई परेशानी उनके घर पे ना आए। जब परमेश्वर का दूत जब उनके आएगा जाएगा उस देश में, तो उनके ऊपर ना आए। इसलिए परमेश्वर ने बचाने के लिए एक निशानी दी थी, जो यीशु प्रभु ने पूरा किया। ये मेमना वही था जो आज हम यीशु मसीह को के नाम से, जो उसके ब्लड के जो होता है पानी के रूप में, उसको अभिषेक करके उस पर लगाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं इतनी आसानी से काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो यीशु का लहू है। वो ऐसा वैसा लहू नहीं, वो उत्तम लहू है। ये वही वाचा का लहू है जिसने यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है, ठीक है। और फिर इसके बाद इन चीज़ों को बोलना भी है साथ में कि मेरे घर की निगेटिविटीज, नकारात्मक चीज़ें, शैतानी चीज़ें, शैतानी प्रभाव, या फिर डेविल के प्रभाव, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कोई काला जादू का प्रभाव, यीशु मसीह के नाम से हमारे घर के अंदर से बाहर जा और दोबारा से एंट्री ना करने पाए। आप ऐसे भी बोल सकते हो। और दुष्ट आत्माओं को ये प्रार्थना करके कि सारी की सारी दुष्ट आत्माएं घर के बाहर चली जाओ, ऐसे बोल सकते हो। और फिर इसके बाद आपको सबसे अच्छा, आप आपको भैया ये क्यों ज़रूरी है? पता है आपको, शैतान इतना पावरफुल है। बाइबल में ऐसे लिखा है, एक वचन पढ़ाऊंगा, इफिसियों 2:2 में लिखा हुआ है। इफिसियों 2:2 में, नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट, इफिसियों के में हम पढ़ेंगे 2:2 में, 2:2 में क्या लिखा हुआ है? जिनमें तुम पहले संसार की नीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस दुष्ट आत्माओं के अनुसार चलते थे, जो आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो तो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और एक जगह पे परमेश्वर के वचन में ये भी बताया हुआ है ना, क्या बताया हुआ है कि इफिसियों के इसी में, जब हिंदी की बाइबल में हम जब पढ़ते हैं, लेकिन जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम, आकाश के लिखा है ना कि हाकिम, जो दुष्ट आत्मा के बारे में बताया, आगे पढ़ो लिखा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, ठीक है। अब हम जब यीशु मसीह में नहीं थे तो हम ऐसे ही चलते थे ना, आज्ञा नहीं मानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। अच्छा, मगर इंग्लिश की बाइबल में जो केजीवी बाइबल है या फिर हिब्रू की जो बाइबल है, उसमें ये चीज़ बताया गया है, जैसे लिखा है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, ऐसे लिखा है द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, है ना। इसका मतलब बनता है वायु के ऊपर शैतान का नियंत्रण होता है या होता है। मतलब शैतान इतना बुद्धिमान, इतना पावरफुल हो गया है या है, वो देखो कि सांस लेने की चीजों को भी नहीं छोड़ रहा है। हवा के ऊपर भी उसका अधिकार है, हवा के ऊपर भी वो राजा बन के बैठा हुआ है। तो आप सोचो, इसलिए हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें अपने घर पे जैतून ऑयल के चौखटों पे लगाना है, फायर ब्रिगेड को लगाना है, ताकि हम शैतान से बच सके, और खुद पे भी लगाना है। और फिर इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा वचन को पढ़ना, वचन को अपने जीवन में बहुत महत्व देना, ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन को पढ़ना, और एक दूसरे को प्रेरित करना कि आप भी वचन पढ़ो, आप भी वचन पढ़ो, क्योंकि आप जितना वचन को जानोगे, आप शैतान के हर कंधों से, युक्तियों से बच सकोगे, अपने अगुए के जरिए या किसी के जरिए उस चीज़ों को सीखो हमेशा। और फिर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एवरीडे प्रेयर, मतलब रोजाना प्रेयर होना जरूरी है आपकी। और
एक और जो हमारे अगुओं ने सिखाया था, जो मैंने खुद करके देखा है, कि जब भी आपके घर में फायर फेयर आपके टीचर लोग या आप खुद से कर रहे हो, तो हर एक कमरे में एक फ़ोन को पहुंचा दो और फ़ोन को रख दो। जब फायर फेयर होगे तो हर एक घर में आपके टीचर की या फिर वो वचनों के शब्द या फिर जो फायर फेयर है वो शब्द जाएंगे, जिनसे दुष्ट आत्माएं निकलेंगे और भागेंगे। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सोते वक्त या चलते फिरते समय अपने मोबाइल पे प्रेयर को ऑन कर दो, परमेश्वर के वचन को ऑन कर दो, भजन को ऑन कर दो और छोड़ दो। या फिर सुनते भी रहो, मतलब काम धंधा करते हुए भी सुनते रहो, मगर कहने का मतलब तो ये करना भी ज़रूरी है। आप हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसा ज़रूर करें अपने घर के अंदर, ताकि दुष्ट आत्माओं का कोई उपस्थिति ना हो पाए, कहीं से वो ट्रेवल ना हो पाए, और कहीं गलती से आ भी जाए तो भाग जाओगे। ये तो परमेश्वर का घर है ना। आप जितना ज़्यादा आत्मिक तरीके से रहोगे, उतना ज़्यादा शैतान से बचे रहोगे। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है इन वेदों को आप समझने पाए, और परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारी सामर्थ्य दे और विश्वास भी दे, और आगे बढ़ाता जाए और हर एक शैतान की युक्तियों से बचाता जाए। एक छोटी सी हम लोग प्रेयर करेंगे, 2 मिनट की प्रेयर भी नहीं है, थोड़ी विश करेंगे। आप सभी को आंखें बंद करें। जब आप प्रेयर के इस वचन को सुन चुके हैं तब आप ऐसा कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो आज हमने वचन सुना है। परमेश्वर तेरी दिए हुए रोटी, जो तूने हर एक दिन की रोटी हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद परमेश्वर। हमें इस योग, हमें बुद्धि और ऐसी समझ दे परमेश्वर कि हम तेरे वचनों पे चलने पाए। और परमेश्वर जिस जगह हम कमज़ोर हैं, कोई भी पाप हम पे प्रबोधन ना करने पाए, परमेश्वर ऐसा हमें सामर्थ्य दे, और ऐसा सामर्थ्य दे कि परमेश्वर हम योग फल लाएं और तेरे मन को परमेश्वर और आपको मैं प्रसन्न करने पाऊँ परमेश्वर। और ये वचन हमारे दिल के हृदय रूपी पट्टियों पे ऐसा दिख जाए और ऐसा छप जाए कि परमेश्वर हम इससे न दाएं मुड़े और न बाएं मुड़े। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे मांगने से पहले तूने सबसे ज़्यादा दिया, हमेशा बढ़ के दिया, हमारी सोच और समझ से भी ज़्यादा। आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन।